मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में से आज हम दानियल की दूसरी पुस्तक में से बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मेरा विश्वास है कि आपने जो पिछले हफ्ते वीडियो डाली थी उसमें से दानियल के पहले अध्याय का स्टडी कर चुके हो आप। तो अभी हम दूसरे चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें उस दूसरे अध्याय में से क्या सिखाना चाहता है। तो अभी हम दूसरे अध्याय में जब जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है कि दानियल और उसके साथ बहुत से यहूदी लोग उनको बेबीलोन का राजा, बाबुल का राजा भी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो उन पर कब्जा करके उनको बेबीलोन लेके आ जाए और वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है। जो वहाँ की यूथ होती है, ज्यूज की, यहूदियों की, उनकी यूथ को ट्रेन किया जाता है बेबीलोन की लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग, ताकि वो राजा को सर्व कर सके। तो अभी दूसरे अध्याय में हम कुछ आयतों से शुरू करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें आज सीखने के लिए क्या है। वचन में लिखा है, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। तो अभी जब हम इसकी पहली 12 आयतें देखते हैं तो उन पहली 12 आयतों में हमें देखने को मिलता है कि जो राजा नबूकदनेस्सर है उसको एक सपना आता है और वो सपना उसको बहुत बेचैन कर देता है और उस बेचैनी के साथ वो अपने राज्य के जो जादू तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं या फिर सारे कैल्डियंस हैं उनको बुलाता है ताकि कोई उसको उसके सपने का मतलब बता सके। तो जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरे अध्याय में आते हैं तो इसमें करीब 4 साल का अंतर है। तो अभी यहाँ पे दानियल और उसके 3 दोस्त और उनके साथ और भी जो जवान थे उनको 3 साल की ट्रेनिंग मिल चुकी है और वो, जैसे हमने पिछले अध्याय के अंत में पढ़ा था, वो राजा के सामने पेश किए गए थे और उनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान दानियल और उसके दोस्त निकले थे। तो अभी यहाँ पे जब वो 3 साल उनका पीरियड निकल चुका है और जो राजा नबूकदनेस्सर है वो अपने राज्य के दूसरे साल में है, तो उसको जो एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न के बाद वो क्या करता है, दूसरी आयत से देखते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वो राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को मैं कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। तो अभी जब राजा नबूकदनेस्सर को वो स्वप्न आता है जिससे उसकी नींद उड़ जाती है, जिससे वो बहुत बेचैन हो जाता है, उसके बाद वो अपने राज्य के जो वाइज लोग माने जाते थे, जिसमें ज्योतिषी आते थे, कसदी आते थे, तंत्री और टोना करने वाले आते थे, तो उनको वो अपने राज्य भवन में बुलाता है और उनको बताता है कि मुझे एक स्वप्न आया और वो स्वप्न मुझे बहुत बेचैन कर रहा है और तुम लोग मुझे उस स्वप्न का मतलब बताओ। तो ये जो लोग थे, ज्योतिषी और तंत्री, मैं बताना चाहती हूँ कि इनका जो पेशा यही था कि वो देवी देवताओं से बात करने, वो कहते थे कि वो देवी देवताओं के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनसे वो सुपर नेचुरली उनसे बातें करते हैं। तो ये उनका पेशा था और इसी पेशे से वो पैसे भी कमाते थे, ये उनका इनकम का सोर्स भी था। और जब राजा ने उनको बुलाया और उनको स्वप्न के बारे में बताने के लिए बोला तो इन्होंने कहा, ठीक है राजा, तू हमें स्वप्न के बारे में बता तो हम तुझे उसका मतलब बताएंगे। तो देखते हैं राजा आगे क्या कहता है। 5वीं आयत में लिखा है, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे
तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। अभी ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग बात थी उन कसदियों के लिए, उन ज्योतिषियों के लिए जो राजा के सामने बुलाए गए थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो राजा के हजूर जाएंगे, राजा उनको स्वप्न के बारे में बताएगा और वो उस स्वप्न का मतलब राजा को बता देंगे। पर जो नबुकदनेस्सर राजा था, हो सकता है कि शायद पहले कोई ऐसी इंसिडेंट हुई हो जिससे उसका भरोसा इन लोगों से उठ गया था, क्योंकि वो उनको ये कहता है कि मैं तुम्हें स्वप्न नहीं बताऊंगा, तुम स्वप्न भी मुझे खुद ही बताओ और उसका मतलब भी तुम लोग मुझे बताओ। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घरों को भी जला दिया जाएगा। और जब ये उन लोगों ने सुना तो वो एकदम से बहुत चौंक गए और बहुत ही घबरा गए। पर उसके बाद 6वीं आयत में लिखा है, पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। तो वो उनके आगे एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम लोग मुझे मेरे सपने के साथ उसका मतलब बता देते हो तो मैं तुम्हें भारी भारी इनाम दूंगा, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे साथ तुम्हारे घरों को भी जला दिया जाएगा। तो अभी 7वीं आयत में लिखा है, उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दास को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। तो राजा उनको कहता है कि मैं कैसे जानूं कि तुम मुझे सच बता रहे हो, और ये सच भी है। किसी को इस चीज की गारंटी कैसे ले सकता था कि वो ज्योतिषी, वो तंत्र मंत्र करने वाले लोग जो ये क्लेम करते हैं कि वो सुपर नेचुरली देवी देवताओं से बात करते हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। वो चाहते तो राजा को उसके स्वप्न का कुछ भी मतलब बता के वहां से अपने इनाम लेके जा सकते थे, पर नबुकदनेस्सर बहुत ही समझदार, बहुत ही चालाक राजा था और उसने उनको कन्फ्रंट किया ये कहते हुए कि तुम लोग तो मुझे झूठा भी मतलब बता सकते हो, मैं कैसे जानूं कि तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। इसलिए अगर तुम मुझसे इनाम की इच्छा रखते हो और अगर तुम लोग अपनी जान को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे स्वप्न भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ। 10वीं आयत में लिखा है, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी पर भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना ऐसा कोई राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। हालेलुया। तो अभी वो कहते हैं कि ये हमारे साथ पहली बार हुआ है, आज तक किसी ने ऐसा काम हम लोगों के साथ नहीं किया कि वो अपने स्वप्न का भी हमसे पूछे और उसका मतलब भी पूछे। और ये भी उसके साथ वो राजा को बोलते हैं कि देवी देवताओं को छोड़कर जो मनुष्यों के संग निवास नहीं करते और कोई भी जन इस पृथ्वी पर राजा की इस आज्ञा को पूरा नहीं कर सकता। और ये सच भी था
कि कोई उनका देवी देवता, कोई उनका भगवान, कोई जादू तंत्र मंत्र कुछ भी राजा की इस बात को पूरा नहीं कर सकता था। अगर उस स्वप्न को कोई बता सकता था तो वो वही है जिसने उस स्वप्न को उस राजा को दिया है, और वो परमेश्वर है और राजाओं का राजा और जिंदा एक खुदा, जिसने राजा को ये स्वप्न दिया, ये बेचैनी दी, ताकि वो अपने मकसद को उस राजा की जिंदगी में पूरा कर सके। वही परमेश्वर उस स्वप्न को बताने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपको पता है नबूकदनेस्सर राजा के बारे में अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसने भी उसके थ्रू भी परमेश्वर ने इस राजा की बात की है। मैं आपके लिए वो आयत पढ़ना चाहती हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक में अगर आप 25 अध्याय उसकी 9 नंबर आयत देखते हो, 9वीं आयत देखते हो, उसमें लिखा है, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा। क्या वचन में खुदा कहता है कि मैं अपने दास नबूकदनेस्सर को, इसका मतलब ये है कि नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने पास वापस लेके आने के लिए, उनके हृदयों को बदलने के लिए, पश्चाताप की ओर मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। नबूकदनेस्सर चाहे इस चीज को जानता या समझता नहीं था, पर सच्चाई ये थी कि उसके लिए ये प्रोफेसी पहले से हो चुकी थी और वो परमेश्वर के हाथों में एक दास और एक पपेट था जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे थे अपने लोगों के लिए। तो अभी उसके बाद 12वीं आयत में लिखा है, इस पर राजा ने झुंझलाकर बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वह भी घात किए जाएं। और जब ये आज्ञा दी गई कि जितने भी जो वाइज मैन है, जो विद्वान हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो कसदी हैं, जो राज्य में हैं, उनको पकड़ कर मारा जाए, तो वचन कहता है कि दानियल और उसके जो 3 दोस्त थे उनको भी लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो उनको भी मारना चाहते थे। जब हम पहले अध्याय में देखते हैं तो हम देखते हैं कि दानियल और उसके दोस्त जब 3 साल की ट्रेनिंग के बाद राजा के सामने पेश किए गए थे तो वो सबसे बुद्धिमान निकले थे और वो राजा की खिदमत के लिए राज्य भवन में काम करने लगे थे। तो अभी उन लोगों के साथ इन चारों की जान भी खतरे में थी। तो 14वीं आयत में लिखा है, तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने को निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी से कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से इतनी उतावली के साथ क्यों निकली? तो अभी दानियल इस सिचुएशन में जब उसकी और उसके दोस्तों की जान खतरे में है, तो वो बहुत ही धीरज के साथ और बहुत ही सब्र के साथ काम लेता है। वो घबराता नहीं है, वो कांपता नहीं है, वो अपनी समझ के साथ, जो खुदावंद ने उसको समझ दी थी, उसके साथ वो एक ऐसा काम करता है जिससे उसको परमेश्वर एक रास्ता उसकी जिंदगी में खोल देते हैं। तो वो अर्योक के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये राजा ने जो हुक्म दिया है, इस हुक्म को इतनी उतावली के साथ, इतनी जल्दबाजी में राजा ने हुक्म क्यों दिया है? क्योंकि दानियल अभी जानना चाहता है कि ये जो आज्ञा दी गई है सबको मारने की, ये इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ताकि वो जान पाए कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। और जब वो उस अर्योक के उस अंगरक्षकों के प्रधान से बात करता है, अर्योक से, तो हम देखते हैं तो अर्योक उसको उत्तर देता है। अर्योक भी उसे
बात करता है। क्यों? क्योंकि दानियल के संबंध राजमहल में उसकी रेप्यूटेशन, उसके रिलेशनशिप वहां के लोगों के साथ बहुत अच्छे थे और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन था। वहां पे लोग उसकी इज्जत करते थे। तो अभी हम देखते हैं, तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तो जब अर्योक दानियल को बताता है कि राजा को एक स्वप्न आया था और उस स्वप्न का कोई भी जन उसको मतलब नहीं बता पाया और उसकी वजह से राजा बहुत गुस्से में है और वो सबको अभी मारने का उसने हुक्म दिया है, तो दानियल राजे के पास जाता है, उसको कहता है कि राजा आप एक समय ठहराइए, मैं आपको आपके स्वप्न के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। तो 17 आयत में लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन में प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। अब जब दानियल राजा से बात करता है, राजा से बात करने के बाद उसको ये स्टेटमेंट देने के बाद कि राजा तू एक समय डिसाइड कर और मैं तुझे तेरे स्वप्न के बारे में बताऊंगा। ये एक स्टेटमेंट, फेथ की स्टेटमेंट है। जब तक दानियल को इस चीज पर विश्वास ना होता कि उसको पता था कि ये स्वप्न और उसका जो उत्तर है और उसका जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बता सकता है, उसको इस चीज का पूरा विश्वास था और उसको ये भी विश्वास था कि ये स्वप्न जो राजा को आया है, परमेश्वर मुझसे हमसे बात करेगा और उस स्वप्न को हम पर रिवील करेगा। ये एक फेथ की स्टेटमेंट थी जो दानियल ने उस स्वप्न को ना जानते हुए भी उसको परमेश्वर से बात करने से पहले राजा के सामने ये स्टेटमेंट दी थी। क्यों? क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला इंसान था, वचन को पढ़ने वाला इंसान था, परमेश्वर के वादों को जानता हुआ इंसान था और उसको पता था कि उसका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो अभी राजा से बात करने के बाद जब वो अपने दोस्तों के पास आता है, उनसे वो सबसे पहली बात यही कहता है कि प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर हम पर उस स्वप्न को रिवील करे, ताकि हम और वो जो सारे ज्योतिषी हैं जिनको नष्ट करने का हुक्म दिया गया है वो बच सके। और परमेश्वर वफादार है, खुदावंद भला प्रभु है, और जब उसके लोग उसके चरणों में जाकर उसको पुकारते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो उत्तर देता है। और ऐसा ही उनके साथ हुआ। वचन में लिखा है कि तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया और दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया। अब जब परमेश्वर ने उस भेद को दानियल पर प्रकट किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी। दानियल उस भेद को लेकर राजा के सामने पेश होने वाला था। दानियल एक ऐसे सपने को जिसको राजा ने उसको नहीं बताया, परमेश्वर ने दानियल को बताया था, उस सपने को राजा के सामने ले जाकर ये कहना कि राजा ये तेरा सपना था, इसमें बहुत विश्वास लगता है। क्योंकि उसके दिमाग में बहुत हो सकता है सवाल आए हों कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है, या फिर क्या ये स्वप्न वही स्वप्न है जो राजा को आया था। कहीं मैं उसको
कोई और स्वप्न या कोई और बात अगर बता दूं, कहीं वो हो सकता है वो उसी समय मुझे नष्ट करवा दे। पर उसका विश्वास परमेश्वर में बड़ा था और वो उसको इस चीज में बिल्कुल भी डाउट नहीं था। और वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा उस स्वप्न को दानियल पर रिवील किया, तो दानियल भागकर उसी समय राजा के पास नहीं चला गया। दानियल अपनी बड़ाई नहीं करने लग गया। दानियल शोर नहीं मचाने लग गया, देखो देखो मुझे, देखो मुझ पर प्रभु ने, मुझ पर वो स्वप्न को रिवील किया गया है जो राजा को आया था। नहीं, दानियल ने सबसे अहम काम किया। दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने अपने समय को लिया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके बाद वो राजा के पास गया। और जब वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और अगली कुछ आयतों में जब हम उस सॉन्ग को, धन्यवाद के गीत को जो दानियल ने परमेश्वर के सामने गाया, उसको देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि दानियल ने बहुत सी कोटेशंस ली थी, बहुत सी आयतें या फिर वर्सेस ली थी जो परमेश्वर के धन्यवाद के लिए भजन संहिता में, यशाया की पुस्तक में, अय्यूब की पुस्तक में इस्तेमाल की गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि दानियल परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानने वाला और पढ़ने वाला इंसान था। वो परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला इंसान था, इसीलिए बहुतायत से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए खुदा उससे बात करता था। वो एक इंसान, ऐसा इंसान था जो कमिटेड था परमेश्वर के नाम को, उसके काम को लेकर। तो वो गीत गाते हुए कहता है, परमेश्वर का नाम युगान युगा धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है और जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। वो प्रभु को बताता है कि ओ खुदा, तू ही वो परमेश्वर है जो हर एक रहस्य को बयान करने की सामर्थ रखता है। तू अंधियारी जगहों में जो छुपा हुआ है, तू उसको जानता है। तू राजाओं को अपने अधिकार में रखता है। तूने हम पर उस बात को प्रकट कर दिया है मेरे प्रभु, जो राजा ने सबको बताने के लिए बोला, जो कोई भी नहीं बता पाया। प्रभु, तूने हम पर उस बात को प्रकट कर दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं 24वीं आयत में वचन कहता है, तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। हालेलुया। वो उसने एक्साइटमेंट में, एक्साइटेड होकर उसने कोई स्टेप नहीं लिया। उसने परमेश्वर की विजडम के साथ राइट ऑर्डर में वो सीधा राजा के पास भाग नहीं गया। वो नाचने नहीं लग गया, वो छलांगे नहीं लगाने लग गया, वो चीखे मार कर दुनिया को नहीं बताने लग गया। वो राइट चैनल के थ्रू, राइट अथॉरिटी के थ्रू, राइट ऑर्डर में वो अर्योक के साथ पास जाता है और उसको बोलता है कि तू इन सबको नाश ना कर, तू मुझे राजा के पास लेके चल, मैं उसको फल बताऊंगा। तो 25वीं आयत कहती है, तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले आकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। तो अभी जो अर्योक है वो राजा के पास जाकर कहता है कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो तुझे तेरे स्वप्न के बारे में बताएगा। वो बड़ा बोस्टफुल होकर कहता है कि मैंने राजा तेरे लिए उस इंसान को ढूंढ लिया है जो तेरे स्वप्न को बताएगा। तो अभी 26वीं आयत में लिखा है,
राजा ने दानियल से कहा, जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था, पूछा, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा उसे फल समेत मुझे बताए। तो ये जो सवाल राजा ने दानियल से पूछा, ये बहुत अहम सवाल है। दानियल एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ था जहां वो बहुत आसानी से घमंड में आ सकता था। जब राजा ने पूछा कि क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू मेरे स्वप्न के बारे में मुझे बता पाए, तो एक इंसान होते हुए वो बड़े आराम से कह सकता था, हाँ, मैं तुझे तेरे स्वप्न के बारे में बताऊंगा। बहुत आसान है परमेश्वर के कामों को अपने काम करके दुनिया के सामने रखना। बहुत आसान है परमेश्वर की महिमा को अपनी महिमा बना लेना। और जब इंसान परमेश्वर की महिमा को अपनी महिमा बनाने लग जाता है, तब वो इंसान घमंड में आता है, और वो घमंड उस इंसान को नाश करता है, क्योंकि परमेश्वर घमंडी लोगों से घृणा करता है और घमंडी लोगों का सामना यहोवा खुद करता है। पर दानियल ने ये गलती नहीं की, क्योंकि वो प्रार्थना और वचन में बना रहने वाला इंसान था। तो दानियल का जो उत्तर है वो आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और वो आंसर आज हम सबकी जिंदगी के लिए वही सेम उत्तर होना चाहिए। जब परमेश्वर हमें ऊंची जगहों पर खड़े करे, जब परमेश्वर अपनी शक्ति को हमारे जरिए जाहिर करे, तो हमारा उत्तर भी वही होना चाहिए जो दानियल का उत्तर था। तो दानियल ने क्या कहा? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री और ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े देखा है वह ये है। वो कहता कि ना तो कोई ज्योतिषी राजा इस चीज का उत्तर दे सकता है, ना कोई तंत्र इस चीज का उत्तर दे सकता है। इस चीज का उत्तर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। तो दानियल ने परमेश्वर की महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दी। उसने परमेश्वर की महिमा को खुद को नहीं सामने किया, वो खुद पीछे हो गया, उसने अपने प्रभु को आगे कर दिया, और फिर वो राजा को उस उत्तर की ओर लेके जाता है। 29 नंबर आयत में लिखा है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर ये विचार आया कि भविष्य में क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। अभी नबूकदनेस्सर दूसरे साल में के राज्य के दूसरे साल में था, लेटा हुआ सोच रहा है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। तो दानियल उसको बताता है कि जब तू लेटा हुआ ये सोच रहा था, तो मेरे खुदा ने तुझे एक स्वप्न दिया। और उसमें 30 नंबर आयत में पढ़ेंगे, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। हालेलुया, व्हाट अ हम्बल मैन ही वाज। कहता, प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये भेद इसीलिए नहीं बताया राजा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। कितना हम्बल इंसान था वो, अपने आप को छोटा कर रहा था, अपने प्रभु को बड़ा कर रहा था। वो कहता, परंतु केवल इसीलिए बताया है या खोला है कि वह स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हालेलुया। 31 नंबर आयत में लिखा है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप
भयंकर था। अब जब दानियल राजा को बताता है उस स्वप्न के बारे में, तो मैं आप इस पिक्चर में साइड पर देख सकते हो उस मूर्ति को, और वो एक बड़ी मूर्ति थी जिसको राजा ने देखा था। और वचन में लिखा है जो वो मूर्ति थी और उसके चेहरे उसकी चमक बहुत अनुपम थी और उसका रूप बहुत भयंकर था। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी। उसका पेट और जांघें पीतल की और उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तो अभी दानियल इस स्वप्न को राजा को बताता है, और जो मूर्ति राजा अपने स्वप्न में देखता है, वचन में लिखा है उस मूर्ति का जो सर था वो सोने का था और उस मूर्ति की जो छाती और उसकी भुजाएं थी वो चांदी की थी और पेट और जांघें पीतल की थी और उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव और उसके जो पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तो 34वीं नंबर आयत में लिखा है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तो अभी वो जो मूर्ति खड़ी हुई है, तो दानियल बताता है राजे को, तो राजा तूने उसके बाद ये देखा कि एक पत्थर आता है, वो अपने आप से पत्थर आता है, वो किसी इंसान का बनाया हुआ पत्थर नहीं। और वो पत्थर जब उन पैरों में जाके लगता है, जो पैर लोहे और मिट्टी का मिक्सचर थे, तो क्या लिखा है, उनको चूर चूर कर डालता है। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। अभी ये जो स्वप्न दानियल ने बताया जो राजा को आया था, ये एक प्रोफेटिक ड्रीम था। और ये ड्रीम जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं ये ड्रीम पूरा हुआ। एक एक चीज इस स्वप्न की पूरी हुई और जो अंत वाला हिस्सा है वो आगे के समय में पूरा होने वाला है। इस स्वप्न में दानियल के थ्रू परमेश्वर राजा को बता रहा है कि अभी कौन कौन से राज्य इसके बाद आने वाले हैं और उन राज्यों का अंत क्या होगा। और जब हम दानियल के 7वें अध्याय में देखते हैं तो उसका जो दर्शन था परमेश्वर उसको देते हैं, इस स्वप्न के साथ बहुत मैचिंग है और बहुत और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम वहां पे सीखेंगे। और अभी हम इस स्वप्न के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। 36वीं आयत में लिखा है, स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को, मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सर तू ही है। अभी जब हम सोने के सर से शुरू करते हैं तो दानियल इंटरप्रिटेशन करता हुआ राजे को बताता है कि राजा, उस परमेश्वर, दानियल ये नहीं कहता कि राजा तूने अपनी सामर्थ्य के साथ ये सब कुछ किया है। वो कहता है कि उस परमेश्वर ने तुझे ये सामर्थ्य, ये महिमा, ये अधिकार, ये परमेश्वर ने तुझे दिया है और तुझको अधिकारी ठहराया है हर एक जीव जंतु पर, और तुझे बहुत ही महान करके ठहराया है। और ये जो सोने का सर तू अपने सपने में उस बुत में देख रहा था, उस स्टैचू को देख रहा था, वो सोने का सर तू है। और उसके बाद आप मैं बताना चाहती हूँ
605 बीसी में बेबीलोन ने राज करना शुरू किया था और करीब 66 साल 66 इयर्स बेबीलोन का राज्य चला था। और उसके बाद हम देखते हैं 37वीं आयत में लिखा है, हे राजा 38 नंबर आयत में लिखा है, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को, मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षी तेरे वश में कर दी हैं, तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है, सोने का सर तू है। 39 नंबर आयत, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, तेरे बाद एक राज्य और आएगा जो तुझसे छोटा होगा, और फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे कुचली जाती हैं उस भांति उस चौथे राज्य के सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। अभी पहला जो राज्य था, दानियल राजा को बहुत क्लियरली बताता है कि राजा, ये राज्य बेबीलोन का राज्य है, ये तू है, और तेरे बाद भी एक राज्य आएगा। और आपको पता है उसके बाद जब हम 7वें अध्याय में देखते हैं, दानियल ज्यादा क्लैरिटी से मीडो पर्शियन लोगों की बात करता है, पर यहाँ पे जब आप हिस्ट्री को देखते हो तो दानियल ने जो इंटरप्रिटेशन सपने की दी थी, वो एक एक शब्द जो परमेश्वर ने बताया था वो पूरा हुआ है। बेबीलोन के राजा के बाद उन पर मीडो पर्शियंस ने आकर कब्जा किया था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अराउंड 539 बीसी में मीडो पर्शिया ने आकर बेबीलोन पर कब्जा किया था। और जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था, बेबीलोन 66 साल तक उसने राज्य किया, और ये जो मीडो पर्शियन था, इन्होंने 208 साल तक राज्य किया था। और जैसे जैसे हम अभी नीचे जा रहे हैं ना उस स्टैचू के, सोना, चांदी, पित्तल, लोहा, मिट्टी, ये इसकी वैल्यू कम होती जा रही है पर स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे अभी देख रहे हैं कि जो स्प्लेंडर, जो ग्लोरी बेबीलोन के राजा की थी, उसके बाद बाकी किंगडम्स की वो ग्लोरी नहीं थी, पर वो ताकतवर इनसे भी ज्यादा थे। और यहाँ पे हम देखते हैं मीडियन पर्शियन जो था, जैसे 2 बाहें हैं जो लिखा हुआ है ना, जो 2 बाहें हैं और छाती है वो सिल्वर की है। जो मीडियन और पर्शियन, इन दोनों ने उस समय में राज्य किया था और 208 साल तक इन्होंने राज्य किया। फिर वचन में लिखा है तीसरा राज्य। तीसरे राज्य की बात करते हैं, उसमें आता है बैली और उसकी थाइस जो कि ब्रास की बनी हुई है, और उसका मतलब ये है कि ये ग्रीस की बात कर रहे हैं। दानियल राजा को बताता है, उस वहां पे नाम मेंशन नहीं है, पर जब हम वापस जाकर हिस्ट्री को देखते हैं तो मीडियन पर्शियन के बाद ग्रीस ने आकर, ग्रीस की जब हम बात करते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बारे में हम सबने सुना हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो था, उसने आकर मीडियन और पर्शियंस पर कब्जा किया था। और आपको बताती हूँ अराउंड 331 बीसी में उन्होंने आके कब्जा किया था और 185 इयर्स तक उन्होंने राज्य किया था। और चौथा जो किंगडम है, लेग्स ऑफ आयरन, लोहे की जो लातों की बात की गई है, वो बात की गई है रोम की। और जब 2 लेग्स हैं और रोम भी आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, इसलिए ये दोनों जो लातें हैं रोम की बातें करती हैं। तो रोम 168 बीसी में इन्होंने राज्य करना शुरू किया था और मोर देन 500 इयर्स इन्होंने राज्य किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो रोम है, जो ताकत के साथ जैसे इन्होंने डोमिनेट किया था वर्ल्ड को, उसके बाद कोई ऐसा एम्पायर नहीं आया जिन्होंने वर्ल्ड को ऐसे डोमिनेट किया हो। बहुत से ऐसे राजा आए, हिटलर हो गया, जो बहुत ताकतवर रहे, पर वो रोम की तरह वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर पाए। ये रोम, जैसे लिखा है ना कि जो लोहा है वो बाकी सबको, है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा बाकी सारी चीजों के, ये इन्होंने बहुत ही ताकत के साथ राज्य किया था। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं
पैर और उसके जो टोज हैं, 10 उंगलियां हैं पैरों की, तो वचन में लिखा है कि वो मिट्टी और लोहे का मिक्सचर है। तो अभी मैं पढ़ना चाहती हूं आपके लिए 41 नंबर आयत। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की है, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ है, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी एक ना बने रहेंगे। अभी जब हम देखते हैं ये जो 10 उंगलियों की बात की गई है, जब हम रेवलेशन की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पे भी हमें 10 सरों की बात की गई है। और जब दानियल के हम आगे 7वें अध्याय में उसके दर्शन को भी देखते हैं, तो हमें इन चीजों से पता चलता है कि ये जो 10 उंगलियां हैं, ये 10 हो सकता है आने वाले समय में वो 10 नेशंस हो सकती हैं। रेवलेशन की पुस्तक में भी इसके बारे में बात की गई है। हो सकता है कि 10 नेशंस मिलके एक कन्फेडरेशन बनाए, और जो जैसे अभी हम बहुत सी चीजें हम सुनते हैं, जितने हम प्रभु के आगमन के करीब जा रहे हैं, हम उन चीजों को सुनते हैं, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड रूल। तो ये जो 10 उंगलियां हैं, वो उन 10 देशों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड पावर हो। पर इसके बारे में हम अभी स्पेसिफिकली कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी चीजें आगे होने वाली हैं। पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो अभी 4 जो किंगडम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस सपने की इंटरप्रिटेशन के अनुसार आए और चले गए, और उसके बाद ये सारी चीजें भी जब होंगी, वो परमेश्वर जो सब कुछ देखने की सामर्थ्य रखता है, और ये भी पूरी होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने फ्यूचर को ऑलरेडी देखा है और फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में है। कितनी अद्भुत बात है कि ये सारी चीजें जब दानियल बेबीलोन के राजा से बात कर रहा था, उसके कितने सालों बाद तक की चीजें जो अभी हुई भी नहीं थी, तो परमेश्वर ने दानियल के थ्रू उस राजा को बताई। और क्या जब हम उनको पूरा होते देखते हैं, तो ये बहुत हैरानी की बात है, हम कैसे इस चीज पर विश्वास नहीं करते कि ये परमेश्वर हमारा सब कुछ बनाने वाला और सब कुछ अपने अधिकार में रखने वाला परमेश्वर है, और आगे का समय भी उसके अधिकार में है। और जो पत्थर की बात की गई, वचन में लिखा है कि जब वो एंटी क्राइस्ट आएगा, वो अधिकार उसको अधिकार दिया जाएगा, ट्रिब्यूलेशन का पीरियड, और उससे पहले रैप्चर, और जब रैप्चर हो जाएगा, ट्रिब्यूलेशन का पीरियड, देन मिलेनियम किंगडम। तो वो किंगडम जो होगा हमारे परमेश्वर का किंगडम होगा, और उस किंगडम के आने के बाद बाकी सारे किंगडम नाश हो जाएंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो पत्थर जो आता है इंसान के द्वारा बनाया गया पत्थर नहीं, वो पत्थर जब पैरों में आके लगता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि यीशु मसीह, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को कोने का पत्थर बोला गया है, यीशु मसीह को वो रॉक बोला गया है। और यीशु मसीह जब अपने किंगडम के साथ आएगा, तो ये जो एंटी क्राइस्ट का, जब हम टोज को देखते हैं, वो 10 कन्फेडरेशन नेशंस की बात कर रहा है, उस एंटी क्राइस्ट की पावर की बात कर रहा है। पर जब हम उन सब को देखते उसके बाद, what is the end? The end is वो stone, that rock, the stone will come and destroy everything. It will destroy the governments of this world and it will establish अपनी
गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेगा वो है हमारे परमेश्वर का मिलेनियल किंगडम, जो आने वाले समय में जब यीशु मसीह का राज्य इस धरती पर होगा तो ये सारी बाकी जितने भी चाहे राज्य ताकतवर हो, चाहे सोना चांदी पित्तल लोहा कुछ भी हो, उन सब का नाश हो जाएगा। तब सिर्फ और सिर्फ एक राज्य होगा, वो होगा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के लोग। अब जब हम इस स्वप्न को देखते हैं, सबसे खूबसूरत मैसेज हमें यही मिलता है कि जिसने आज तक चीजों को पूरा किया, चीजों को डिसाइड किया, वो आगे भी करने की सामर्थ रखता है। जिसने जो स्वप्न का मीनिंग जब राजा को बताया गया, उसके बाद दानियल ने राजा को कुछ कहा, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, ना वे किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं ये जो बेबीलोन, उसके बाद मीडिया पर्शियंस, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद जो भी हमने देखा है रोम, ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पर वचन कहता है कि जो ये राज्य आएगा वो किसी दूसरी जाति के हाथ में ना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी सामर्थ्य होगी, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर कर देगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, उसने लोहे पीतल मिट्टी चांदी सोने को चूर चूर कर दिया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ भी संदेह है। दानियल उसको कहता है कि राजा, जो स्वप्न और उसका फल तुझे बताया गया उसमें कोई शक नहीं कि वो पूरा होने वाला है। तेरे बाद एक किंगडम आएगा, उसके बाद एक किंगडम आएगा, उसके बाद एक किंगडम आएगा, पर फिर एक पत्थर उन सारे किंगडम्स को नाश कर देगा और जो किंगडम वो एस्टैब्लिश करेगा उसको कोई शेक नहीं कर पाएगा और वो सदा बना रहेगा। ये है हमारे यीशु मसीह के आमद, उसके राज्य का सबूत। बाकी पहले इस स्वप्न का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है तो दूसरा हिस्सा पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि ये वचन में लिखा है। वचन अभी तक कभी भी वचन का एक एक बिंदु भी टला नहीं है और ये भी आने वाले समय में पूरा होने वाला है। तो हम मजबूत हो जाएं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर की वेट में लगे रहें, क्योंकि उसकी आमद बहुत करीब है। और अभी आगे की कुछ आयतों में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर को जब ये स्वप्न और उसका मीनिंग पता चलता है वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा के मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। अभी वो दानियल की वर्शिप करने लग गया। जब वो इतना एक्साइटेड हो गया, इतना खुश हो गया, वो इतना अचंभित हो गया कि उसने दानियल को वो धूप बत्तियां चढ़ाने लग गया, भेंट चढ़ाने लग गया। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, भेदों का खोलने वाला, और इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया है। तो वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सारे पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल अपने दोस्तों को नहीं भूला। जब राजा ने, परमेश्वर ने उस राजा के द्वारा दानियल को ऊंचा उठाया तो वो उनको नहीं भूला जो उस प्रार्थना में उसके साथ खड़े हुए थे। तो दानियल ने विनती करके राजा से शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल सव्य राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर की वफादारी, उसकी सामर्थ्य, वो राज्य करता है। उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब उसके अधिकार में है। सब कुछ वो जानता है
और वो सब कुछ पूरा करने वाला है। चाहे आज इस दुनिया में जितनी भी हलचल चल रही है, चाहे कितनी गड़बड़ी चल रही है, चाहे हमें लग रहा है कि सब हाथों से निकल रहा है, बट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज अ प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्लान से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ उसके प्लान के अनुसार हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप, नेशन बाय नेशन वो सब कुछ रिवील करता जा रहा है, और आने वाले समय में वो और चीजों को रिवील करेगा, और अंत में हमारा परमेश्वर का जो राज्य है इस्टेब्लिश होगा, बाकी सारी चीजों को वो नाश कर देगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जो हम इकट्ठे परमेश्वर के वचन में ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु आप सबको और बढ़ाए और आपके अंदर की उस भूख को बढ़ाए जो परमेश्वर ने आपको दी है, और ऐसे ही करके हम बढ़ते जाएं। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। अपने सवालों को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट्स में लिख सकते हो। इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने भाई बहनों को भी मिलकर हम इकट्ठे बढ़ सकें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।